आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष भैरव अष्टमी अथवा काल अष्टमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी अथवा भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं भैरवनाथ की जन्म कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, मैं हर जीवित अस्तित्व का पिता हूँ, इसमें तुम भी शामिल हो, इसलिए मैं तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। और विष्णु जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया कि तुम एक कमल के फूल में पैदा हुए थे जो मेरी नाभि से निकला था, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हुआ। यदि तुम पूरे संसार के पिता हो तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, यदि मैं संसार की रचना ही ना करता तो तुम किसे चलाते, तुम किसकी पालना करते। तब विष्णु जी बोले, यदि संसार को पालने वाला नहीं होता तो तुम्हारी बनाई हुई दुनिया बेमतलब होती। वह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि उसे खत्म करने के लिए भगवान शिव ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में बहुत से ऋषि मुनि, देवता तथा महात्मा आदि पधारे। उस सभा में एक अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। वह अग्नि स्तंभ इतना बड़ा था कि उसका आदि और अंत कोई भी देख नहीं पा रहा था। तब शिव भगवान ने तय किया कि ब्रह्मा जी इस अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजेंगे और विष्णु भगवान निचला सिरा। शिव भगवान की बात सुनकर ब्रह्मा जी अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए निकल पड़े और विष्णु भगवान अग्नि स्तंभ का निचला सिरा खोजने के लिए निकल पड़े, परंतु दोनों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। जब वह दोनों सभा में लौट कर आए तो विष्णु जी ने इस बात को मान लिया कि उन्हें निचला सिरा नहीं मिला, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने असत्य कहा तो वह अग्नि स्तंभ फट गया और शिव भगवान ने कहा, क्योंकि विष्णु जी ने सत्य बोला है, इसलिए विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से अधिक श्रेष्ठ हैं। शिव भगवान का निर्णय सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश शिव भगवान का अपमान करना आरंभ कर दिया। इस अपमान को शिव शंकर भगवान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उस दिन अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। अपने रौद्र रूप में भगवान शिव काल भैरव कहे जाते हैं। काल भैरव कुत्ते पर सवार थे और उनके हाथों में दंड था। भगवान शिव के काल भैरव रूप ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, लेकिन जब काल भैरव का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते वह काशी नगरी में पहुंच गए। वहां जाकर उनके मन को अपार शांति मिली। उसी समय काल भैरव के लिए आकाशवाणी हुई कि उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया गया है और उन्हें काशी में निवास करके लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाना होगा। तभी से भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव के 2 रूप बताए गए हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। बटुक भैरव अपने भक्तों को सौम्य रूप प्रदान करते हैं, जबकि काल भैरव आपराधिक
तथा नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने वाले माने गए हैं। इसलिए काल भैरव की पूजा से शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भैरव अष्टमी के दिन सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जलेबी लेकर भैरव मंदिर में जाएं और भैरवनाथ का पूजन करें। उसके बाद 5 से 7 साल तक के लड़कों को चने, चिरौंजी, तेल, नारियल, पुए और जलेबी का प्रसाद दें और फिर भैरवनाथ की कथा पढ़ें। काल भैरव की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। भैरव अष्टमी के दिन भैरवनाथ की 16 तरीकों से पूजा होती है तथा यह पूजा रात को की जाती है। रात को चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद कालाष्टमी का व्रत पूरा होता है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव अष्टमी के दिन भैरव बाबा की जन्म कथा को पढ़ने तथा सुनने से तथा इस दिन पूजा और उपासना करने से न केवल निरोगी काया मिलती है बल्कि सभी कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं भैरव अष्टमी को किए जाने वाले कुछ उपाय। भैरव अष्टमी की रात को साबुत उड़द की दाल, लाल फूल, लाल मिठाई शाम के समय काल भैरव को चढ़ा दें। इसके बाद इसे अपने परिवारजनों के बीच बांट दें। ऐसा करने से परिवार में कलेश नहीं होगा और घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। कालाष्टमी की रात को उड़द के आटे की मीठी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल लगाकर काले रंग के कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और परिवार में आ रही सभी प्रकार की कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। कालाष्टमी की रात को 125 ग्राम उड़द लेकर भगवान भैरवनाथ के सामने रखें और उसके बाद उसमें से 11 उड़द के दाने अपने कार्यस्थल पर रख लें। इससे व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकट तार, कृपा दास पर कीजिए शंकर के अवतार। यदि आपको भैरव अष्टमी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।